आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? चले तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या करना रहेगा। लिखोगे प्रोसेस ए अकाउंट खोलोगे इसमें। उसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट खोलना है। प्रोसेस बी अकाउंट ऐसे ही रहेगा आपका प्रोसेस सी अकाउंट रहेगा। आइए देखें, तीन प्रोसेस से गुजरना होता है किसी प्रोडक्ट बनाने में। इसमें ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इसमें तीनों में मटेरियल लेबर सब में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यानी उसमें से होकर के इसमें आया तब भी इसमें लेबर लगा है, मटेरियल लगे हैं, कुछ अदर पैसे हुए हैं। फिर नेक्स्ट वाले में गया है तब भी उसमें कुछ मटेरियल लगा है, कुछ लेबर लगा है। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले फिर से देखो एक बार क्वेश्चन को। अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू थ्री प्रोसेस, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी टू कंप्लीशन। द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी वाज 1000 टन। द कास्ट वर एज फॉलोज। 1000 यूनिट तैयार की गई है। कितनी यूनिट? 1000। तो देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यही तीन हुआ है। इसमें खर्चा कितना पड़ा है तो यहाँ लिखा है 3000 रुपया। इसका कितना हुआ है? 1500 रुपया। ये कितना हुआ है? 1500। आउटपुट कितना है यहाँ पर है? 1000। तो पर यूनिट कास्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। ये 1.5 ना? यस सर। ये कितना हो जाएगा? 1.5। यहाँ पर देखें, क्या कोई प्रोडक्ट जो है सोल्ड किया गया, क्या मटेरियल स्क्रैप हो गया है, नॉर्मल लॉस में है, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब प्रोसेस है कि कास्ट कितना चल रही है, कुछ इसमें है ही नहीं। ये कितना हो गया आपका? 6 रुपये। 6000। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 6000। ज्यादा बात है, 6 रुपया पर यूनिट आएगी। यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रोसेस किसमें ट्रांसफर करोगे? बी अकाउंट। हाँ, 6000 रुपये जो कास्ट है इसको भेज दोगे बी में। अब जैसे बी में आएगा तो वहाँ पे यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट, जहाँ से आएगा ये 6000 रुपया 6 रुपये हिसाब से पड़ा ये। अब प्रोसेस बी में जब आएगा तो यहाँ पर भी जो मटेरियल लगेगा, जो लेबर लगेगा, जो पैसे लगेंगे, यहाँ पर भी चिपका देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू मटेरियल, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। 1500 3 है 4500। हाँ, इसमें जो आपका है 1500 रुपया और 3000 4500 रुपया। इसमें क्या नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, कुछ सोल्ड, कुछ इस तरह का है क्या? नहीं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था है। तो इसको भी पर यूनिट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 50 पैसा। ये कितना हो जाएगा? 3 रुपया। ये कितना हो जाएगा आपका? 450। हाँ, 4.5। ये हो जाएगा आपका। तो ये टोटल खर्च कितना 15,000 हो जाएगा? 15,000। ये कितना हो जाएगा? 15 रुपया। इधर भी आना चाहिए कितना? 15,000 और 15 रुपया आना चाहिए। ये किसमें ट्रांसफर करेंगे हम लोग? प्रोसेस सी अकाउंट में, यानी ये जो 15,000 कास्ट है ट्रांसफर हो गया किसमें? सी में। और जैसे सी में जाएंगे इसमें क्या लिखेंगे? प्रोसेस ए ना? यस सर। हाँ, बी लिखेंगे 15,000 रुपया 15 के हिसाब से। ऐसे ही फिर आपका जो होगा सी पूरा प्रोसेस में देखेंगे, इसमें भी खर्चा आपका जो हुआ है सो डाल देंगे, सारा खर्च वही है लगभग 1500 5250 टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये कितना है आपका? 1500 रुपया और 5250। 5250 5250। हाँ जी, इसकी सभी कास्ट निकालो तो कितना निकल जाएगा? 1.5 रुपये पैसा। 5 इसका कितना निकल जाएगा? 5 रुपया 25 पैसा। इसका 5 रुपया 25 पैसा। टोटल जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा इसका? 27000। हाँ, 27000। 27,000 रुपया। कास्ट कितनी आ जाएगी? 27 रुपया। इसको क्या लिखेंगे? बाई फ्री गुड लिखेंगे। कितना? 27,000 रुपया। कितने के हिसाब से? 27 के हिसाब से। मुनाफा नहीं देखेंगे इसमें। इसमें हम लोग सिर्फ कास्ट निकालेंगे। ठीक है, मुनाफा यहाँ में नहीं निकाला जाएगा। मुनाफा बनाया जाता है ट्रेडिंग काउंटर। पड़े हो गए, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होकर गोडाउन में चला जाएगा, ये फिनिश गुड्स हो जाएगा,
तो कभी कभी क्वेश्चन लिखेगा इसको कि कुछ बेचा भी गया है या सारा का सारा वेयर हाउस से भेज दिया गया। वेयर हाउस बोले तो गोडाउन, तो वेयर हाउस से भेज दिया गया, गोडाउन भेज दिया गया। तो वेयर हाउस में जब भेजा जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चन कहेगा, अभी आगे क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, कहेगा 60% इसमें से बिक गया, 40% बचा है। 60% जो बिका तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट रख के बिका। अगर कास्ट आ रही है 27 रुपये, मैं बेचूंगा 30 रुपये का, तो 30 रुपये हिसाब से लिखूंगा यहाँ पर। 3 रुपये जो प्रॉफिट आएगी उसको कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, पीएल में 2PL के नाम से लिखा जाएगा। अब बाकी जो वेयर हाउस से भेजा जाएगा वो हमेशा कास्ट ही पर भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आगे जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी वो सब चीज़ें आगे की है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस इतना पता चल गया कि 3 प्रोसेस थे, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, और हर एक प्रोसेस को बताया गया था कि जो तैयार होगा वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो अगले प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, वो रॉ मटेरियल हो जाएगा, एक तरह से मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर नया उस पर कुछ ना कुछ चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे चॉकलेट बनाना है तो चॉकलेट जब बनाने का पहला प्रोसेस हुआ, अब उसको ले आकर के यहाँ पर कवर करना है, उसको पैकेजिंग वगैरह करनी होगी, ये दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको जाकर के डब्बे में पैक करके वेयर हाउस में भेजना होगा। तो इसमें भी कई प्रोसेस होगा। तो जब यहाँ से मटेरियल लग करके आया, ऐसी मतलब कि जो भी चॉकलेट होगा तैयार होकर के आएगा, फिर उस पर रैपर वगैरह लपेटेंगे जब, तो रैपर की भी तो कास्ट आएगी, तो वो भी तो मटेरियल ही तो है, वही मटेरियल रहेगा, फिर उस पर भी लेबर चार्जेस दिए जाएंगे, उस पर भी ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कई प्रोसेस से बन करके प्रोडक्ट फिनिश तक पहुंचता है, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब इसमें दिया हुआ अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, इसको समझना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखे सभी लोग, अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तुम लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ने जा रहे हो, अभी काशीट पढ़े हो सभी लोग, काशीट। तो कभी कभी ऐसा रहता था कि जो प्रोडक्ट है, 3 तरह का प्रोडक्ट पढ़ो, कुर्सी और पढ़े हो, चेयर पढ़े हो, मेज पढ़े हो, पंखे में देखे हो तो सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब पढ़ के आए होंगे। तो कभी कभी खर्चा कंबाइंड देता था, कंबाइंड खर्चा दे दिया तीनों का, और हम चाहते हैं कि तीनों में हमको बांटना है। तो कुछ क्वेश्चन में तो रेशियो साफ साफ किया रहेगा कि ये जो कंबाइंड खर्चा है इस रेशियो में बांट दो, अब कुछ में रेशियो कंप्लीट नहीं रहेगा कि इस रेशियो में बांटा जाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें एजम्पशन बताई गई थी प्रिंसिपल के हिसाब से। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के रेशियो में। सिंपल चीज बताई गई थी, फैक्ट्री ओवरहेड किस में बांटा जाएगा, वेजेस के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे खर्चे थे, जैसे रेंट है, किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वेजेस के रेशियो में, चूंकि फैक्ट्री का संबंधित खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड किससे बांटा है, वेजेस में। लेकिन ऐसे नॉर्मल बताया था कि स्क्वायर पर दिया रहे तो क्या करोगे, रेंट को देखोगे कौन सा जो डिपार्टमेंट है कितना एरिया लिया हुआ है, तो रेंट को उसी एरिया के हिसाब से बांट दोगे। ऐसी लाइटिंग का भी देखे थे, कितना लाइट कंज्यूम किस डिपार्टमेंट में की गई है वो उसमें लिखा रहेगा। तो लाइट का जो पूरा खर्चा होगा उसको यूनिट के हिसाब से बांट दोगे, जिसमें ज़्यादा यूनिट लगी होगी उसमें ज़्यादा खर्चा रहेगा, उस रेशियो में बांटोगे। तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ बताई गई थी कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और कुछ भी न लिखा हो कि किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो वेजेस के रेशियो में बांटा जाएगा। ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ हो जिसको किस में बांटोगे, ऑफिस ओवरहेड, ये भी बताया गया था। सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ हो तो क्वेश्चन साइलेंट किस रेशियो में बांटोगे, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड हो या सेलिंग ओवरहेड हो, दोनों वर्क कास्ट रेशियो में बढ़ेगा, किसमें, वर्क कास्ट रेशियो में। और फैक्ट्री ओवरहेड किसमें बढ़ेगा, लेबर के रेशियो में। एकदम कॉमन चीजें बताई गई थी। बाकी उसके अंदर ही बहुत सारे डी में बताया गया था, रेंट के बारे में, लाइटिंग के बारे में, वर्कर के बारे में, बहुत सारी चीजें थी अलग अलग। सैलरी अगर बांटनी हो तो सैलरी किस रेशियो में बढ़ेगी, तो ये सब डिपार्टमेंट है कि मजदूर कितने कितने हैं या लेबर कितने हैं, एम्प्लॉई कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉई वगैरह में बांटना, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स बताई गई थी। लेकिन उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें भी कुछ खर्चा ऐसा दिया हुआ जो कंबाइंड है, तो कंबाइंड खर्चा अगर दिया होगा तो किस तरह से बांटेंगे, वेजेस के रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें, कैन आर्टिकल टू इंट्रोड्यूस अंडरगो 3 डिफरेंट प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स रेडी फॉर सेल। मतलब इसमें भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और 3 प्रोसेस से गुजर करके वो सेल के लायक होता है, ठीक है ना, यानी सेल करने ले योग्य बन जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द
आर्टिकल शोइंग कास्ट पर आइटम, इसमें भी कह रहा है कि आपको मतलब कि कास्ट पर निकालना है, हाँ प्रोसेस की। इफ़ 200 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल वर मैन्युफैक्चर्ड अप टू 31 मार्च 2021, ये बता रहा है कि 200 यूनिट तैयार की गई है। एक्सपेंसिव अप टू 200 यूनिट्स ऑफ द आर्टिकल आर, 200 यूनिट बनाने में कितना खर्च हुआ है, तो दिया प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। इसको बाकायदा नाम डाला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस। तो जो अकाउंट का नाम रहेगा वही लिखोगे, ठीक है ना। तो मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, एक्सपेंसिव कितना लगा है। आगे कराएंगे द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंट ऑफ ₹6,000 इन द फैक्ट्री, 6,000 रुपये जो खर्च हुआ फैक्ट्री का खर्च हुआ, लिखा है इसमें कि फैक्ट्री में 6,000 रुपया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। आउट ऑफ विच ₹2,000 इज एट्रीब्यूट टू दिस प्रोडक्ट। गलत देखो, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हुआ टोटल कितने में खर्चा हुआ है, 6,000 रुपया। लेकिन कह ये जो आर्टिकल तैयार हुआ है, ये जो बनाया गया प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पर जो खर्चा है 2,000 रुपये है। अब इस 2,000 रुपये को सिर्फ ए और बी सी में बांटोगे, बस में आ रही है, नहीं समझ में। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ यही एक आर्टिकल ही तैयार किया जा रहा है, कई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो खर्चा वो 6,000 रुपये हुआ, लेकिन जिस आर्टिकल की बात की जा रही है उस आर्टिकल पर जो खर्चा आया कितना आया, 2,000 रुपया। तो ये 2,000 जो खर्चा हुआ तीनों प्रोसेस में बांटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंट टू ₹6,000 इन द फैक्ट्री, आउट ऑफ विच ₹2,000 इज attributable to this product. There was no stock and then any process. The indirect expenses should be allocated to each process on the basis of labor. तो अब इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या दिया हमारे पास, देखो खर्च को जो हम लोग बांटेंगे कितना बांटेंगे, 2,000 रुपये। किस रेशियो में बांटेंगे उसको, लेबर के रेशियो में। तो इसको भी फटाफट कर देते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। पर यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, अमाउंट और पर यूनिट सब कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही रहने दो इसको। क्या यार पूरा खत्म हो गया। चलो देखो, इसका नाम पड़ेगा, ए नहीं लिखा जाएगा, इसे जानते हो क्या लिखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, अब उसके बाद चलेंगे, पहले इसी में डालो जो जो खर्च डालना है आपको। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में 2,000, 1,500, 400, 2,000, 1,500 और 400। और अभी मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। इसमें जब जाऊंगा तो इसमें आपका जो आएगा वहां से मैन्युफैक्चरिंग से, उसके बाद इसमें भी खर्चा होगा 1,000, 2,500, 200, 1,000, 2,500, 200। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊंगा तो इसमें भी पुराना जो आएगा आएगा ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद इसमें जाएगा कितना मटेरियल, 750 का, 1,000 का, 300 का, बस ये दिया हुआ है। अब रह गया सिर्फ कौन सा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। इस 2,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया जाएगा, 1,500, 2,500 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, रेशियो कितना बनता है देखो तो, लेबर कितना है 1,500, 2,500, 2,500, 1,000, ठीक है ना। इन अदर वर्ड इसको काटो कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 25 और 5 2 10, यही आएगा। क्लियर सबको है। इसका मतलब जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा 3 5 2 के रेशियो में बटेगा। क्लियर सबको है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कितना जाएगा, दूसरा प्रोसेस क्या है, रिफाइन में कितना जाएगा, फिनिशिंग में कितना जाएगा। इस 2,000 रुपये को हम लोग बांटेंगे, ये जाएगा कितना 3/10, 2,000 को बांटेंगे कितना 5/10, 2,000 को बांटेंगे कितना 2/10, 3/10। पहला, अच्छा पहला वाला 3 है ना, ठीक। तो 3 5 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हिस्सा में से 3 हिस्सा, 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा, 10 हिस्सा में से 2 हिस्सा। पहला 600, दूसरा 1,000, 400, तीसरा 400, कितना 600, 1,000, 400, 1,000, 400, बस ऐसे चिपका दो।
यहाँ पर लिखोगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले में डालोगे 600 रुपया, इसमें भी लिखोगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000 रुपया, और इसमें भी लिखोगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 400 रुपया। हाँ जी, अभी तक देखो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 4,500 कितना हो जाएगा 4500। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग जाएंगे तो किसमें डालेंगे, रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, मैन्युफैक्चरिंग से आ गया कितना 4500। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें 4500 तो पुराना आपका आ गया, उसके बाद फिर 1000 है, 2500 है, 200 है और 1000 है, कितना हो गया फिर ये लगभग 5 2 7 1 8 9 9200 क्या देखो तो यस सर 9200 ये हो जाएगा 9200। इसमें डालेंगे किसमें, फिनिशिंग में ना, तो 9200 रुपये डाल देंगे, फिनिशिंग में आ जाएगा। ये फिनिशिंग प्रोसेस हो गया। ये कहाँ से आ रहा है आपका, रिफाइनिंग से आ रहा है 9200 रुपया 11,650। अब इसमें देखेंगे 9200 पे 750 1000 और 300 और 4 तो जोड़ देंगे कितना आ गया 11,650। इधर भी आ जाएगा 11,650 11,650। अब 200 यूनिट का ये सब है, तो 200 यूनिट का है तो कास्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, इसमें हो जाएगा। यस सर इसमें कोई दिक्कत कंप्लीट हो है, खत्म हो चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है ये। उसके बाद अब आते हैं, हाँ थोड़ा सा देखो टॉपिक इसमें आएगा लेसन नंबर 3 में यस सर लिखा है कि एन आर्टिकल हैज टू अंडरगो बिटवीन 3 डिफरेंट प्रोसेस A, B and C from the following information. Find out the cost of production per unit for the month ending 31st March 2021. क्लियर है। मटेरियल लिखा है, लेबर लिखा है, डायरेक्ट मेटेरियल लिखा हुआ है, सब दिया हुआ है कि A, B और C में कितना कितना खर्चा आया है तीनों प्रोसेस का। आउटपुट दिया हुआ है 500 टन। आगे लिखा है कि प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्राइम कास्ट ऑफ ईच प्रोसेस। करे प्रत्येक में जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जाएगा, प्राइम कास्ट का 10%। तो प्राइम कास्ट क्या है, मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है तीनों का जोड़ देना। तो मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आएगा तीनों में वही क्या हो जाएगी, उसकी प्राइम कास्ट आ जाएगी। तो देखो पहला आपका जो प्राइम कास्ट आएगा 37,500 प्लस 50,000 प्लस 12,500, यही ना है। तो इतने में जोड़ देना, ठीक है। जोड़ करके उसका 10% निकाल देंगे, निकल क्या जाएगा 10,000। उसके बाद दूसरे वाले जब जाओगे तो उसमें आपका देखो 25,000 रुपये मटेरियल है, 37,500 रुपया लेबर है और डायरेक्ट पैसे कितना है 10,000 रुपया है। ये जोड़ कितना हो जाएगा आपका 72,500 का निकाल देना। ऐसे तीसरे प्रोसेस में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट पैसे दिया हुआ है आपका 20,000 30,000 और 5,000 कितना हो जाएगा आपका 55,000 का निकाल देना। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी कास्ट पर निकाल ही लोगे। यस सर ऐसे ही लेसन नंबर 4 भी देख लो खटाखट। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस दिए हुए आपके पास, यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट कितना दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। इसमें लिखा है कि इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ₹5,200 अलोकेट देम ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कह रहा है कि इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुआ है वो 5200 रुपया हुआ है और उसको बांटने के लिए रेशियो दिया हुआ है बाकायदा। इसका नाम नहीं देता तो हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, लेबर के रेशियो में, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई एंड इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम ऑफ द प्रोसेस एक्स। हो जाएगा ये, एक बार पढ़ लो देख लो। सिर्फ रेशियो की बात है, कहो तो रेशियो निकाल दिया जाएगा। सर 500 भी तो बांटना है ना। 5200 रुपये बांटना है, लेकिन रेशियो में जो रेशियो दिया हुआ है तो किस रेशियो में बांटना है तो रेशियो पर निकालना पड़ेगा। रेशियो साफ लिख कर नहीं दिया कि इतने रेशियो में बटेगा। उसमें कह रहा है कि ये दुगुना रहेगा एक्स का तो एक्स दुगुना रहेगा वाई का, इस तरह से लिख के दिया हुआ है। तो वो बन जाए तो अच्छी बात है। हो जाएगा। रेशियो का बता दीजिए बात, हैं रेशियो खाली बता दीजिए। तो 5200 रुपये को बांटने के लिए रेशियो बांट देते, हो जाएगा। देख लो पहले कार्य से। यस सर वो
बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। रेशियो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर रेशियो ना बने तो बताओ, रेशियो बना दिए जाए। बता दीजिए सर। देखो रेशियो ने क्या कहा है इसमें, देखो क्वेश्चन रेशियो के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले लिखा है कि प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई। देखो जो पहले लिखा हुआ पहले उसको लिखो, इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई। उसके बाद फिर क्या करा है, एंड इन प्रोसेस जेड, इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस एक्स है ना। यस सर। बस ये दो चीज दिया हुआ है, इसको समझो पहले, क्योंकि यही तो मेन समझना है और कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें कह रहा है कि इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ वाई, यानी कि एक्स प्रोसेस में वाई का 1.5 गुना रहेगा। सिंपल सी लिख रहा है कि इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोसेस वाई, जितना भी प्रोसेस वाई में होगा उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ज्यादा इसमें रहेगा, एक्स में रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं इन जेड, इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम्स ऑफ एक्स, जितना भी एक्स में पाया जाएगा उसका आधा, 0.5 मतलब क्या हुआ, आधा उसका आधा काम लिखा जाएगा आपका एक्स में रहेगा। जेड में रहेगा। हाँ, तो पहले इसको रखो ऐसे एक्स वाई और जेड। जेड, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि वाई में आपका 1 है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ये। इसका आधा क्या हो जाएगा, ये 0.75। यही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान करने के लिए। इतने में बढ़ सकता है तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकता है, इसको लिख सकते हो। इसे 1.5 प्लस 1 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा, 2 3.25 3.25। तो 3.25 को बाउंस को देखो, बाउंस है ना, 3.25 को काटोगे 1.5 से करोगे बाउंस को, लेकिन आसान करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, 3। ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, इस रेशियो में बांट दोगे। ओके सर। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो और आसान हो जाएगा। 6.5। मतलब जैसे 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बस रेशियो इस तरह से बांटो, चाहे इस तरह से बांटो, चाहे इसको और किसी फॉर्म में बांटो, आसान करने के लिए, लेकिन ये रेशियो बना है। तो क्वेश्चन में क्या बताया, इन प्रोसेस एक्स 1.5 टाइम्स ऑफ वाई, तो वाई से 2 गुना, मैं मान लिया हूँ कि वाई में 1 था, ये कितना होगा तब, तो 1.5 गुना होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा कि इन प्रोसेस जेड 0.5 टाइम्स ऑफ इसका एक्स, यानी कि एक्स में जितना दिया होगा उसका आधा ही रहेगा, यहाँ पर आधा उसका रह गया 0.5। अब इसको आसान करने की जैसे चाहे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किताब में भी 4 से गुणा कर दिया उसको। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब उसको पूरा जानते क्या किया, इसको पॉइंट को खत्म करने के लिए 2 से 4 से करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात 6 नहीं। 4 3 हो गया है। और इसी पर बात हो तब भी मैंने बताया कि कोई गलत थोड़ी हो जाएगा, नो सर। तब भी वही आना है। उसी में जो गुणा किया कराया जा रहा हूँ या करवा रहा हूँ या किया होगा, किताब में किस दी है, इसको आसान करने के लिए, थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो पॉइंट में भी कर लोगे, तो मैं बताया यहाँ पर 3.25 है, ऐसे सब काट लो, 5200 को कितने से काटोगे, 3.25 से कितने से 1 से हो जाएगा, इसी 5200 को 3.25 इंटू 0.75 सब का निकाल दोगे, आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। क्लियर है? तो बस इतना ही टॉपिक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अभी आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। लेट हो जाएगा। हमारा पेपर है तो तुम जाओ, बुक दो, कहिए डबल। हाँ हो गया, चारों लगाओ, चारों हैं कौन चीज दो बताते हैं इसी क्वेश्चन अभी दे दो। ये देखो, ये मोर देने वाला था, ये लेस देना था। इसमें ये निकालना नहीं है, सिर्फ बस सीरीज बनानी है। जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है ना, लेस देन मोर देन करके, वही फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखानी है। पहले पूरा क्वेश्चन बना करके फ्रीक्वेंसी निकाल दो, दोनों क्वेश्चन दिया गया था। हरी, अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को एकदम खमाई भी है।
चलो लॉन्ग का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। इसमें शार्ट में दिया हुआ है, हम लोग लॉन्ग लगाने रहे। फोटो कम देखो, फोटो कम देखो, किताब देखो, और भी क्वेश्चन नहीं खोले हो, फोटो देख रहे हो। तेरा ढूंढ रहा होगा जी हैं, बन जाएगा। मेरे मोहल्ले में सैदुल्ला साहब है, उसे कहो बना दूंगा, बनवा दूंगा।